हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग से पहले हिंसा जारी। पूर्व बर्धमान जिले में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी उम्मीदवार संदीप नंदी के रोड शो के दौरान हंगामा। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी थे मौजूद। पुलिस के सामने हुआ बवाल। रसिकपुर इलाके में दिलीप घोष के लिए गो बैक के नारे लगाए गए। काले झंडे के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं के पहुंचने का आरोप। पूर्व बर्धमान में आईटीबीपी जवानों ने शुरू किया फ्लैग मार्च। 5वें चरण से पहले सुरक्षा पुख्ता करने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के विधान नगर में गरजे गृह मंत्री अमित शाह का 22,000 करोड़ से कोलकाता का विकास होगा। गृह मंत्री ने एक बार फिर मां माटी और मानुष का नारा दोहराया। कहा ममता ने बंगाल की आशाओं पर पानी फेरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बर्धमान में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन। नादिया के हरिन घाटा में भी नड्डा ने किया रोड शो। बोले ये जनसैलाब बताता है जनता ने परिवर्तन करने की ठान ली है। पश्चिम बंगाल के स्वरूप नगर में राजनाथ सिंह का टीएमसी पर बड़ा हमला। कहा तृणमूल कांग्रेस समाज को बांटना और तोड़ना चाहती है। राजनाथ सिंह ने ममता के बयान का किया घेराव। कहा किसी को दौड़ा दौड़ा कर मारने को कहना ममता का कैसा बयान। ममता को राजनाथ सिंह की दो टूक। बोले सरकार अहंकार से नहीं संविधान से चलती है। दीदी पीएम की बनाई योजनाओं को नहीं करती है लागू। राजनाथ सिंह ने जय श्री राम के नारे को लेकर ममता से पूछा सवाल। कहा इस नारे से क्यों हो जाती है नाराज, इसमें नाराज होने की क्या जरूरत। चुनाव आयोग के 24 घंटे बैन के खिलाफ कोलकाता में ममता का धरना। गांधी मूर्ति के पास करीब 3.5 घंटे दिया धरना। ममता के साथ धरने पर टीएमसी का कोई नेता नहीं रहा मौजूद। ममता ने किसी को धरने पर साथ बैठने से इनकार किया था। ममता बनर्जी ने धरने पर बैठे बैठे पकड़ा पेंट ब्रश, बनाई 2 खूबसूरत पेंटिंग्स। उत्तरी दिनाजपुर के इस्लामपुर में अमित शाह का रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। दार्जिलिंग की रैली में शाह का कांग्रेस लेफ्ट और ममता पर आरोप। कहा किसी ने दार्जिलिंग का विकास नहीं किया। दार्जिलिंग की रैली में दिखा अमित शाह का अलग अंदाज। रैली के दौरान गोरखा लोग धुन पर बने बीजेपी का पूरा लिया आनंद। अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने का किया दावा। कहा बीजेपी को मिलेंगी 200 से ज्यादा सीटें। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी की 200 सीट जीतने के दावे पर कसा तंज। कहा जब इतनी सीटें जीत ही रहे हैं तो फिर क्यों इतने डरे हुए हैं। दार्जिलिंग के नागरकाटा में भी अमित शाह ने की रैली। बीजेपी नेताओं को बाहरी बताने पर किया जोरदार अटैक। शाह ने कहा मैं इसी देश में जन्मा, बंगाल में कैसे हो सकता हूं बाहरी। टीएमसी का वोट बैंक बाहरी और घुसपैठिए। सोमवार को सिलीगुड़ी की रैली में प्रोटोकॉल तोड़कर एक बच्चे से मिले अमित शाह। बच्चे को किया दुलार। ममता के धरने पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष आगे भी धरने पर बैठना पड़ेगा, उसी की कर रही है प्रैक्टिस। दिलीप घोष बोले चुनाव आयोग के निर्णय को न मानकर ममता ने दिया धरना। एक सीएम को यह शोभा नहीं देता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता पर बैन को सही करार दिया। कहा चुनाव आयोग फैसले नहीं लेगा तो फैलेगी अराजकता। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले राजनाथ सिंह बेबुनियाद और आधारहीन आरोप लगाना ममता का स्वभाव। ममता ने लोगों को उकसाने का प्रयास किया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का आरोप। कहा ममता हार की वजह से धरना नीति अपना रही है। बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने चुनाव आयोग के फैसले को बताया सही। कहा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है दीदी। जफर इस्लाम बोले ममता के सीएम वाले गिनती के दिन बचे हैं, 2 मई को सब हो जाएगा क्लियर। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ममता पर बैन पर उठाए सवाल। पूछा कई नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, केवल ममता पर कार्रवाई क्यों। तेजस्वी ने कहा बीजेपी के आईटी सेल की तरह काम कर रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग सत्ता के लोगों की गुलामी कर रहा है। डीएम के चीफ स्टालिन ने ममता का किया समर्थन। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होने की सलाह दी। बैन समाप्त होने के बाद ममता आज रात 8:15 बजे बारासात में करेंगी जनसभा। रात 9 बजे 9/24 परगना के विधाननगर में सभा। टीएमसी सांसद काकुली घोष ने ममता के संघर्ष वाले दिनों का वीडियो किया शेयर। लिखा 4 दशकों से बंगाल के लिए लड़ने वाली महिला को नहीं करवा सकते चुप। टीएमसी नेता नुसरत जहां ने ममता के धरने की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर की शेयर। लिखा प्यार से नफरत को हराएं। अभिषेक बनर्जी बोले ये बंगाल की मिट्टी है, ये मिट्टी अपना सिर झुकाना नहीं जानती। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने ममता की 2006 की एक तस्वीर की शेयर। लिखा याद है किसानों के अधिकारों के लिए 26 दिवसीय भूख हड़ताल। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कुंभ के बहाने किया उन्होंने तंज। कहा बिना थर्मल स्क्रीनिंग मास्क के जा रहे श्रद्धालु ऐसे देश को सुरक्षित रखेंगे। महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग पर भी सादा निशाना। लिखा कोरोना के समय में 8 चरणों में मतदान करवाना अच्छा काम है। बिना नाम लिए ममता सरकार पर मिथुन चक्रवर्ती का निशाना। कहा एक समय बंगाल महान लोगों की धरती थी, सोनार बांग्ला के लिए बीजेपी जरूरी। बंगाली अभिनेत्री और बीजेपी उम्मीदवार पायल सरकार का बयान। कहा सोनार बांग्ला केवल बीजेपी सरकार ही बना सकती है। चुनाव आयोग ने दिलीप घोष को सीतलकुची हिंसा पर बयान के लिए भेजा नोटिस। कल सुबह 10 बजे तक मांगा जवाब। दिलीप घोष ने दिया था बयान। कहा यह तो शुरुआत है, कई जगहों पर सीतलकुची जैसा होगा। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को भी दी चेतावनी। आगे भड़काऊ बयानबाजी से बचने के लिए कहा। चुनाव आयोग ने बेगम और मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर लिया था संज्ञान। 29 मार्च वाले शुभेंदु अधिकारी के बयान पर जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया चुनाव प्रचार। उम्मीदवार मनोज चक्रवर्ती के लिए मांगा समर्थन। मालदा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रचार। उम्मीदवार भूपेंद्रनाथ हल्दर के लिए मांगे वोट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मिले 14 देसी बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बमों को डिफ्यूज किया। और ओडिशा में उपचुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रोड शो। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा
हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।